हिंदी बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आप सभी का स्वागत है। और जिस प्रकार से हम पिछली बार सीख रहे थे कि उत्पत्ति की किताब के बारे में, जो कि व्यवस्था की प्रथम पुस्तक है, पहली पुस्तक है, उसके बारे में हमने देखा, उत्पत्ति का परिचय देखा और उसमें किस प्रकार से सारी चीज़ें दर्शाई गई उसके बारे में देखा। और इसी प्रकार से आज हम किताब व्यवस्था की दूसरी किताब के बारे में देखेंगे और जिसका परिचय इस प्रकार से है कि उस पुस्तक का नाम है निर्गमन। और निर्गमन का अर्थ है बाहर जाने का मार्ग। आपने सही सुना कि निर्गमन का अर्थ है बाहर जाने का मार्ग। हम इसमें देखते हैं इजरायली लोगों के बारे में। मात्र 70 लोग मिस्र देश में गए थे, परंतु मिस्र छोड़ने से पहले वे 30 लाख के मिस्र छोड़ने से पहले वे 30 लाख के एक राष्ट्र के रूप में बढ़ चुके थे। उत्पत्ति मनुष्य के पतन के विषय में बताती है। निर्गमन सर्वसामर्थी परमेश्वर द्वारा छुटकारे के विषय को बताती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति की जो किताब है वो मनुष्य के पतन के विषय में बताती है कि उसका किस प्रकार से पतन हुआ, लेकिन जो निर्गमन की पुस्तक है वो सर्वसामर्थी द्वारा छुटकारे के कार्य को बताती है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने छुटकारे के कार्य किए, सामर्थ्य काम किए। और इस पुस्तक का आरंभ हम जैसे देखते हैं कि अंधकार एवं उदासी से शुरू होता है, लेकिन अंत इसका महिमा से होता है। और निर्गमन अध्याय 12 फसह के पर्व की रोमांचक कहानी है। यह प्रभु यीशु मसीह के बाह्य हुए लहू पर विश्वास करने से हमें मिलने वाले व्यक्तिगत उद्धार का पुराने नियम का सर्वाधिक स्पष्ट चित्र है। क्या है? पुराने नियम का सर्वाधिक स्पष्ट चित्र है। और जैसा हम यहाँ पर देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक का रूपरेखा इस प्रकार से है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं। उसमें पहला जो पॉइंट है उसमें है परमेश्वर मूसा को एक छुड़ाने वाले को तैयार करता है, जिसके बारे में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 से 11 तक। और फिर दूसरा यहाँ पर देखते हैं लहू और सामर्थ के द्वारा छुटकारा। लहू और सामर्थ के द्वारा छुटकारा किस प्रकार से परमेश्वर करता है वो देखते हम अध्याय 12 से लेकर 14 अध्याय तक। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 14 वचन तक हम इस बारे में देखते हैं कि लहू और सामर्थ के द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर छुटकारा देता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं सीनै पर्वत की ओर प्रस्थान लोगों का आत्मिक शिक्षण। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं सीनै पर्वत की ओर प्रस्थान लोगों का आरंभिक शिक्षण क्या है। तो उसमें हम देखते हैं अध्याय 15 से लगाकर 18 अध्याय तक। और फिर अगला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं कि व्यवस्था का दिया जाना। हमें यहाँ पर अत्यधिक पापीपन दिखाने के लिए परमेश्वर का दर्पण है। हम व्यवस्था का दिया जाना या व्यवस्था को यह भी कह सकते हैं कि हमें हमारा अत्यधिक पापीपन दिखाने के लिए परमेश्वर का दर्पण। व्यवस्था एक दर्पण के एक आईने के समान है, जिसे हम देखते हैं अध्याय 19 से लगाकर अध्याय 24 तक। और 5वां पॉइंट हम देखते हैं कि निवास स्थान का नक्शा तथा निर्माण। परमेश्वर अपने लोगों के मध्य रहता था, इसका प्रमाण था। यह हम अध्याय 25 से लगाकर 40 अध्याय तक देखते हैं। इस प्रकार से है निर्गमन की पुस्तक का जो परिचय, जो कि छोटा सा हमने देखा, और कि किस प्रकार से निर्गमन का पुस्तक का परिचय है। आपने और मैंने सुना कि किस प्रकार से ये इसका परिचय है। प्रभु आज के इस छोटे से
निर्गमन की पुस्तक को परिचय देखने के लिए मदद किया, और इसके द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और भी हम आगे जो बाकी पुस्तक है उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, और इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़ते रहिए और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह की। फिर से मिलते हैं।